दर्शकों नमस्कार। एससीएन टुडे की तरफ से मैं कुंज बिहारी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज यहां हम पेंशनर कल्याण केंद्र चूरू में हैं और मेरे साथ है मेरे सहयोगी दीपक सैनी। और आज हम यहां बुज़ुर्गों के विचार, बुज़ुर्गों के मन की बात, किस तरह से बुज़ुर्गों का जो एक दिनचर्या है वो गुजरती है, किस तरह से जो बुज़ुर्ग हैं वो अपनी इस रिटायरिंग लाइफ को जी रहे हैं, किस तरह से वो हष्ट पुष्ट रहते हैं, किस तरह से अपने आप को वो एकदम मेंटेन रखते हैं ताकि वो दूसरों के लिए काम कर सकें, खुद के लिए काम कर सकें। आज इन तमाम बातों को लेकर हम कुछ हमारे जो बुज़ुर्ग पेंशनर्स हैं उनसे बातचीत करेंगे और आज उनकी मासिक मीटिंग भी है, इस मीटिंग को लेकर भी उनसे चर्चा करेंगे। गीतकार हमारी पुरानी जो परंपराएं हैं उनको अपने गीतों में सजो कर रखेंगे। और आज के मसीही युग में हमारी जो आगे की संस्कृति है, हमने तो ये स्थितियाँ देखी है, लेकिन अब जो संतति आ रही है उनको पता नहीं है। उनको यही पता है कि टैप खोलते ही पानी आता है। उनको ये पता नहीं कि कुएं की घिरनी जब चलती थी और बैल जब चलते थे और रहट के गीत गाए जाते थे रात के 3 बजे उठ करके, और तब पानी उपलब्ध होता था। ये सारी बातें इतिहास के रूप में, गायन के रूप में, परंपरा के रूप में आप जैसे गीतकारों के गीतों में हमें भविष्य में हमारी संतति को देखने को मिलेगी। धन्यवाद। मीडिया के प्रभारी एसएन से पधारे कुंज बिहारी शर्मा और उनके साथी दीपक सैनी का पेंशनर समाज की ओर से हार्दिक स्वागत है। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि हर माह के पहले सोमवार को हमारी मासिक बैठक होती है जिसमें हम उन पेंशनरों को आमंत्रित करते हैं जिनका उस माह में जन्मदिवस होता है। आज अगस्त माह का पहला सोमवार है। अगस्त माह में जिन महानुभावों का, जिन पेंशनरों का जन्म दिवस है उनको हमने आमंत्रित किया है, उनका हमने स्वागत किया है और उनके हम विचार सुन रहे हैं। इसके साथ ही इस माह हमने एक विशेष आयोजन रखा जिसमें हमारे जो अति वरिष्ठ साथी हैं जिन्होंने 80 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है उनको हमने सादर आमंत्रित किया है। और मैंने कुंज बिहारी जी से निवेदन किया कि कृपया आप पधारें और हमारे ऐसे ही जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जो मोस्ट सीनियर सिटीजन्स हैं, उनसे रूबरू हों, उनके अनुभव सुने, उनके दीर्घायु का और स्वस्थ रहने का क्या राज है ये जानने का प्रयास करें और उनके अनुभवों को और उनके राज को बांटें ताकि आने वाली पीढ़ी भी दीर्घायु हो, स्वस्थ रहे। मैं सबसे पहले आज जो 80 प्लस है पधारे हैं उनमें सबसे जो सीनियर हमारे हैं वो है रास बिहारी जी माथुर। उन्होंने 89 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं और 90 वर्ष में चल रहे हैं। आप पुलिस विभाग से एसपी साहब के पीए थे रास बिहारी जी माथुर और लगभग कोरोना के कारण से वो डिसकंटिन्यू हो गए, अन्यथा वो हर माह की बैठक में आया करते थे और अपनी स्वरचित एक कविता या गीत सुनाया करते थे। मैं निवेदन करना चाहूँगा कुंज बिहारी से कि रास बिहारी जी माथुर कृपया अपने दीर्घायु का राज बताइए। दर्शकों आज के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ है यहाँ के वरिष्ठ पेंशनर जो 89 साल के हैं, रास बिहारी जी माथुर। रास बिहारी जी का बहुत ही अच्छा साहित्य हमने खुद ने सुना हुआ है और बहुत ही अच्छा इनका व्यवहार है। सर प्रणाम, नमस्कार, कैसे हैं आप? हमेशा प्रातः काल से और सायंकाल तक प्रातः उठ के एक्सरसाइज करना, फिर थोड़ा पाठ करना, फिर जो मिले दूध का पान करना, फिर भोजन करना, दोपहर में थोड़ा बहुत कर लेना, सायंकाल थोड़ा कर लेना। ये दिनचर्या याद है, ये तो डेली रोज का रूटीन है बच्चों के साथ।
तो यही खाना जो मिलता है वो खा ले, जो मिले जो खा ले। जी, घर परिवार में आपकी संतति कौन है? मेरे घर परिवार में तो आप क्या पूछते हो, मेरे परिवार में 3 लड़के 3 लड़कियां हैं, पूरा परिवार ही रिटायर्ड परिवार है। 6 बच्चे और 6 लड़कियां और कौरियां सब रिटायर हो चुके हैं। एक मैं 89 वर्ष का हूँ और ये बीच में मेरे मन में आते हैं अपनी सभा में आने की, तो मैं हमेशा ज़्यादा तो आता हूँ। यही राज है, सब बच्चों को भी यही कहता हूँ और सभा में भी यही कहता हूँ। जी, शरीर को एकदम फिट रखे हुए हैं आप, एकदम तंदुरुस्त हैं। हाँ, शरीर एकदम फिट आपका, इसका क्या कारण है? खान पान किस तरह का करते हैं आप? खान पान में तो ये जो घर में बनता है वो है। सवेरे से सुबह चाय के साथ में 1-2 बिस्कुट ले लिए, फिर शाम के दूध ले लिया, दूध के साथ में जो मिला वो खाना खा लिया। उसके बाद और कोई फल फ्रूट कुछ मिलता है तो जो खिलाते हैं बच्चे वही खा लेते हैं। शाम किस तरह से बीतती है? शाम को भी चाय के साथ में 2 बिस्कुट ले लिए और खा ले, यही प्रोग्राम रहता है। जो बच्चे खिला देते हैं। एक बच्चा मेरा यहाँ है, सुरेंद्र है, वो बैंक SBI में डिप्टी मैनेजर था। 2 बच्चे जयपुर में, वो भी दोनों डिप्टी रिटायर है। 3 लड़कियाँ भी डिप्टी लेक्चरर से रिटायर हो गए। सब परिवार में बैठो, आप सबके बीच में आके बैठे हैं। यहाँ आके कैसा लगता है आपको? हाँ, अपने पेंशनर के बीच में आके कैसा लगता है? साथियों के बीच में? हाँ, पेंशन के बीच में पैसे बच्चों को ही बांट देता हूँ मैं, तो मेरे पास तो कुछ रहता नहीं, जब कुछ रहता है वो सब। दोस्तों, यहाँ पर वरिष्ठ पेंशनर कल्याण सिंह जी हमारे साथ हैं, लादड़िया से आए हैं आज की मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए। सर प्रणाम, कैसे हैं आप? हाँ जी, कैसे हैं? स्वास्थ्य कैसा है? स्वास्थ्य ठीक है, बिल्कुल ठीक जी। है। हाँ, घर परिवार में कौन कौन है? परिवार मेरा भरपूर है। 3 लड़के हैं और 1 लड़की है और पोता पोती है और सब वेल अप टू डेट। कौन सी सेवा से निवृत्त हुए आप? मैं पंचायत समिति से पंचायत प्रसार अधिकारी की पद से निवृत्त किस साल में? 1992। 92 में। जी, 30 साल हो गए। 30 साल कंप्लीट हो गए। तो 30 साल जो आपकी रिटायरमेंट लाइफ है वो कैसे मतलब गुजर रही है? मैं बढ़िया रहा। मैं 1 लड़के के पास मेरे गांव में रहता हूँ, 2 लड़के यहाँ रहते हैं। वहाँ मेरे पास में अच्छी बार मकान बना हुआ है गाँव के बाहर। 2 बीघा पक्की ज़मीन है, 40 मेरा धंधा है। मैं पर्यावरण की तरफ ज़्यादा ध्यान देता हूँ, पेड़ पौधे लगा रखे खूब, और सवेरे सवेरे उनमें श्रमदान करता हूँ, पौधों को खोदी लगाता हूँ, पानी लगाता हूँ। खेती बाड़ी कर रखी है? हाँ, खेती बाड़ी है ना। आप खुद जाते हैं खेत में? नहीं, मैं तो अब 2 साल से नहीं जा सकता, पहले तो खूब जाता था खेत। आजकल जिस तरह से मौसम बदल रहा है, कोरोना काल के बाद में वैसे भी लोगों की लाइफस्टाइल बदली है, तो आपने अपना खान पान किस प्रकार से व्यवस्थित कर रखा है? खान पान तो मैंने बस साधारण खान पान है। और जैसे ये आजकल बताते हैं ना कि मैं 5 पौधे, वो 5 पौधे मेरे उसमें उस काल से पहले मेरे मकान में लगे हुए हैं। तो तुलसी है, अश्वगंधा है, ये गुआर पठार, ये सब पहले से ही लगे हुए हैं। हाँ, दाल में सब ये नीम के लो है, नीम के लो मेरे पेड़ों पर चढ़ी हुई है, लोग ले जाते थे काट करके। जब किसी भी वक्त आपके परिवार में कोई सदस्य बीमार होता है तो कौन सी दवा इस्तेमाल लेते हैं आप? अंग्रेजी या होम्योपैथी? कौन सी परिवार के सदस्य को दवा कौन सी देते हैं आप? और दवा तो किस पे विश्वास ज़्यादा है आपको? तो पहली बात तो ये है कि मेरे घरवाली का स्वर्गवास हो गया, उसका तो कैंसर था जी। और उसके बाद में मेरे कोई ऐसी नौबत ही नहीं आई कि मैं तो कोई अच्छा कि मेरे परिवार का इलाज। परिवार में किसी और सदस्य कोई भी, जैसे आप मतलब किस पैथी पे आपको विश्वास है? कौन सी? होम्योपैथी। होम्योपैथी। तो गांव में मिल जाती है होम्योपैथी? नहीं मिलते नहीं होती। आप यहीं रहते हैं? मैं गाँव में रहते। जी जी। तो यहाँ जो मीटिंग उसमें हर महीने आते हैं? नहीं, हर महीने नहीं आता। पहले आता था और अब असमर्थ हूँ, थोड़ा आने जाने में तकलीफ होती है। आज पुराने साथियों से मिलकर कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। ये यमुना मेरे साथी हैं, मुझे बहुत खुशी हुई उनसे मिलकर। क्या संदेश देना चाहेंगे सबको? उन्होंने कहा भाई पर्यावरण की तरफ ध्यान रखो और भगवान में आस्था रखो और बस आराम से रहो, अच्छा शुद्ध खाना खाओ। पर्यावरण संरक्षण का और पर्यावरण को बढ़ावा देने का संदेश दिया है कल्याण सिंह जी ने। और अब दर्शकों, जीवन राम जी महर्षि हमारे साथ हैं, जो नियमित रूप से मासिक बैठक में आते हैं और उनकी नाम बराबर हम सुनते रहते हैं और इनसे परिचय लेते हैं। सर, चूरू में रहते हैं सर आप? हाँ, चूरू में रहता हूँ। किस साल रिटायर हुए थे आप? 1995 में। जी। किस पद से? ये डबल लेवल से असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर था जिला परिषद में चूरू में।
तो ये एकदम तंदुरुस्ती, चेहरे पे मुस्कान का क्या राज है आपके? इसका ये राज है कि मैं लिमिटेड भोजन करता हूँ नियमित रूप से, और मेरे टोटल डाइट है दिन भर की 2 चपाती सुबह, 2 चपाती शाम को, और ज़्यादा से ज़्यादा 1 पाव दूध बस। आपका मानना है कि जो व्यक्ति है उसको मतलब सीमित, मतलब पेट भर नहीं खाना चाहिए, कम खाना चाहिए? हाँ, वो गलत है बिल्कुल। मेरा एक साथी था, वो 16 साल तक उसने अन्न नहीं खाया, जीवित है वो आज भी, और 16 साल के बाद में डॉक्टर ने उसको कहा मर जाओगे, तब उसने अन्न एक टाइम शुरू किया, वो आज भी जिंदा है। क्या नाम है उनका? उसका है विश्वनाथ मंडावी वाला, जी। 90 साल का है वो, जो मेरे साथ ये भी क्लास फेलो है साथ के अंदर। हाँ, आज कल्याण सिंह जी काफ़ी लंबे टाइम बाद में आए, कैसा लगा मिलके? बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। हम बचपन में साथ पढ़े हैं, साथ खेले हैं। जी, और साथ की नौकरी लगे? हैं? नौकरी भी साथ साथ की है आपने? हाँ, नौकरी भी साथ साथ की है। लगभग 1 साल कार्यकाल रहा है, ये 92 में रिटायर हुए आप? 95 में? मैं 95 में हुआ। तो आपसे बड़े हैं, सीनियर हैं? हाँ, सीनियर है बिल्कुल। क्या आप इनको क्या संबोधित करते हैं, किस नाम से? नाम से बुलाते हैं या भाई साहब बोलते हैं, कैसे क्या बोलते हैं? हम इनको कहते हैं लादड़िया नरेश। क्या बात है। हाँ, लादड़िया नरेश कहते हैं हमारे। बचपन में यही कहता था मैं इनको हमेशा ही। ये मेरे परम मित्र रहे हैं एकदम आराम से। चोरू पढ़ने आते थे क्या ये? चूरू बागला में। बागला स्कूल में। हाँ, तो साथ साथ बैठते थे, आगे पीछे बैठते थे फिर? साथ साथ बैठते थे, साथ साथ बैठते थे। तो क्या आप इनसे कहोगे नहीं हर मीटिंग में? हाँ, एडमिट में आने से था गाँव से, गाँव में रहता है, यहाँ नहीं रहता है। यहाँ मकान है इसके, पैसे वाला है खूब, वो भी कोई कमी नहीं है बिल्कुल भी। और पैसे के लिए तो क्या है, दाल रोटी में हमारी जो पेंशन मिलती है ना, हम उस पर अपना गुजारा कर लेते हैं। और उसके अंदर भी मेरा जो खर्चा है ना, वो है बुक्स का। किताबें मैं पढ़ता हूँ और पढ़ करके लोगों को बांट देता हूँ। अभी लेटेस्ट किताब मेरे इसके अंदर है, आपने शायद नाम नहीं सुना होगा, 22 का एडिशन है, और 22 का एडिशन ही अभी पहले आया था मेरे पास, धरती पुत्र भैरव सिंह शेखावत। वो मैंने अध्यक्ष महोदय को सौंप दी पढ़ करके। बहुत गजब की किताब लिखी है भैरव सिंह जी के बारे में। तो क्या लगता है स्वाध्याय या पढ़ने का जो शौक है वो, उससे क्या लाभ मिलता है आपको? उससे प्राचीन और अर्वाचीन दोनों संस्कृति है उसका मालूम पड़ जाता है कि पुराने टाइम में क्या था और आज क्या है, उसके कंपैरिजन करके उसमें आनंद मिलता है। आज के युवाओं को क्या संदेश देंगे आप? हैं? आज के युवाओं को क्या संदेश देंगे हम जैसे? भारत की युवा जो है कि जहाँ तक हो सके कोई भी गरीब आदमी आए और आए तो उसको जॉब दिलाओ, भिखारी मत बनाओ। इसके लिए कहो तो मैं एक छोटी सी बात भी बता दूं आपको। एक ITO साहब थे, वो मेरे परम मित्र थे यहाँ चूरू के अंदर। डेली हम सुबह चाय पीते थे साथ। तो एक सूरदास आया आकर के उसने कहा कि मेरी कुछ मदद करो। तो ITO साहब ने कहा, भी बोलो क्या मदद चाहते हो? कि मैं आपसे भीख नहीं मांगता, मैं जॉब मांगता हूँ। बोले भी जॉब मांगते हो, क्या जॉब कर सकते हो? कि मैं अंधा हूँ जलवंत, लेकिन माँ भगवती की मेरे पास कृपा है, संगीत का मैं जानकार हूँ, इसलिए मेरे को हारमोनियम और एक ढोलक दिला दो तो मैं स्कूल छोटी सी खोल के अपना गुजारा कर लूँ। मैं मांगना नहीं चाहता। ITO साहब इतना ईमानदार आदमी था वो कि उसने कहा कि अपनी वाइफ को पूछा कि भाई ये कर रहे हैं, तो बोले अपना तो बजट ही अलाउ नहीं करता है। तो मेरे को कहा कि आप, मैं व्यवस्था कर दूंगा, मेरे कई पैसे वालों से हैं, उनसे अच्छे संपर्क हैं। और मैंने एक आदमी को कहा कि इसको ढोलक और तबला वो हारमोनियम, उसको पूछा अरे मैं सूरदास जी क्या कीमत लगेगी? तो उसने कहा कि 2-1 हज़ार में आ जाएंगे उस टाइम में। मैंने कहा भी ठीक है, मैं आपको कल व्यवस्था कर दूंगा। तो मैंने अपने मित्र से 2,000 रुपये ला करके एक आदमी को साथ भेजा और जयपुर भेजा। उसकी टिकट लगती नहीं थी, ट्रेन के अंदर फ्री था वो। तो जा करके जो इसकी इच्छा हो वो दिला दो। उसने वो दिला दिया और उसने 15 साल यहाँ चूरू में अपनी स्कूल चलाई और उससे अपना गुजारा किया। अब वो भगवान के पास चला गया वाकई बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो वो जन्मांत था। यही संदेश दिए आप? हाँ, यही है कि आए तो किसी की आर्थिक मदद तो करो तो वो भी करो, लेकिन जॉब दिलाओ। हाँ, उससे बड़ा काम नहीं है। अपने चूरू जिले में 2 ही व्यक्ति ऐसे हुए हैं अधिकारी जिन्होंने सैकड़ों आदमियों को जॉब दिलाया। 1 नंबर पे विशेश्वर दयाल जी गुप्ता,
बागला स्कूल के हेडमास्टर थे, और 2 नंबर में R.K. चतुर्वेदी रतन नगर के रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमैन थे। उनको जाति विशेष से कोई मतलब नहीं था। जो भी कोई नीडी आता उस आदमी को वो जॉब दिलाते, और खूब जॉब दिलाते। आज भी लोग उनको याद करते हैं। पंडित नेहरू और नरेंद्र मोदी कंपेरिजन है दोनों का जी। तो दर्शकों, अब एक और पंडित नेहरू का कंपेरिजन है इसमें। पेंशनर हमारे साथ हैं। जी, आपका नाम? कल्याण सिंह। जी, खगड़िया। हाँ, जी, कौन से गांव के? गाँव में है घाघू, जी, यहीं बसते हैं अब। शुरू रहते हैं? हाँ, छोड़ रहते किस हैं। जगह पर? है किस जगह पर? सैनी बस्ती, प्लाट नंबर 54 है। हाँ, मीटिंग में आते हैं आप बराबर? आता हूँ। तो आपने कभी कोई मीटिंग में ऐसा सुझाव दिया हो जो यहाँ पर लागू किया गया हो, ऐसा कुछ? ना। ऐसी कोई बात नहीं? कम ही आता हूँ, 2-4 मीटिंग में आए हो, ज़्यादा कोई नहीं। जी जी। हाँ। किस सेवा से रिटायर हुए सर आप? अध्यापक शिक्षा विभाग से 99 में। तो अब आपके परिवार में कौन कौन है जिन्होंने नौकरी कर रखी है? मेरे परिवार में 2 लड़के, एक तो ओम प्रकाश फेड़िया, 2 शिक्षा अधिकारी, वो साक्षर अधिकारी है ऊपर, जी। और एक लड़का मेरा यहाँ दुकान करता है, ई-मित्र चलाता है बहादुरमल जी। बादल में, और 5 लड़की है मेरे। अच्छा। परिवार अच्छा है, बड़ी भरोसा। तो आपकी तंदुरुस्ती का क्या राज है? बहुत अच्छा है। दूध दही ज़्यादा खाते हैं या मतलब रोटी मैं खाते हैं? तो सुबह तो दही खाऊं 1 कटोरी, और शाम को आधो कप दूध खाऊं, और हमने सुन 2 फुल्का। हमने सुना है कि वरिष्ठ उम्र में मतलब उम्र ज़्यादा हो जाती है तो रात को खाना नहीं खाना चाहिए। आप क्या मानते हैं? ना, मेरे को शुगर है 135, मैं कोई खाना खाऊं, ध्यान रखो मेरो, और बीपी अभी को मिल लो, टाइम से लूँ, कोई बीमारी को नहीं, कट्ठे दू को नहीं। लोग गुड्डा दुखे, मेरे पे आज 84 साल को हो गयो, दरी को दुखे। अच्छा, 84 साल में घुमाई फिराई सुबह शाम मॉर्निंग वॉक करते हैं आप? मॉर्निंग सुबह को उठो खोजा, चालो खोजा मेरे। अच्छा। हाँ, नहीं तो घर पे कुछ तो करते होंगे? घर योगा, पर कोई तो यहाँ कसरत? गैलरी घूम लो, घर तो घूमूँ। अच्छा, अब तो पोते पड़पोते हो गए होंगे? पोता ही मेरे 2 ओम के 2, 1 लड़को 1 लड़की है, और बादर के 2, 1 लड़को 1 लड़की है, 2 हैं। अच्छा, घर परिवार में कभी कोई ऐसा दिन आया जब आपको लग रहा हो कि भी आप रिटायरमेंट हो और घर पे मतलब अकेले बैठे हो, बोर महसूस कर रहे हो, कभी लगा ऐसा? तो मेरे कोई महसूस नहीं हुआ। कोई बच्चों की बातचीत से या और कोई ऐसा कभी? हाँ, वैसे तो थोड़ा एक छोटा भाई मामला जो शिक्षा बता, वो एक्सपायर हो गया, वो 200 थोड़ा सदमा रहा, 2-3 साल हुआ तो नहीं। बाकी कुछ नहीं। हाँ, आप क्या कहना चाहेंगे अपनी उम्र के या उनसे छोटे? मैं ये कहना चाहूँगा, दूसरे रहो, थोड़ा हल्का खाना खाओ, ज़्यादा गरिष्ठ मत खाओ, हल्का खाना खाओ, वही बढ़िया रहो। ज़्यादा गरिष्ठ खाना खा लोगा तो बीमार होने से रहो। मैं कल खीर का मैं हलवा घेरे खा लियो, मैंने दुख बहुत भाई मैं कर रहा हूँ क्या करेगा, मैं रहे हुए बने, मैं हलवा खीर सा खा ली, और फिर भाले ये बाद में मैं कौन खाऊँ, सोकर खा गया। आपको शौक किस चीज़ का है खाने पीने के हैं? अलावा? खाने पीने के अलावा शौक किस चीज़ का है? मेरे कोई शौक हो नहीं, मेरा को खाना मेरे सादा नहीं खाऊँ, मेरे पास मिठाई और कदे फैक्शन वगैरह मैं को नहीं खाऊँ। सो मामूली साग वाले ले जाओ, मैं मेरी भाई खाना 2 फुल्कियाँ, दही, शाम का दूध, और खाऊँ बस। कल्याण सिंह जी फगेड़िया ने हमें बताया कि उनकी जो लाइफस्टाइल है, खान पान है, वो अलग से है। अब एक और कल्याण सिंह जी है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। जी नमस्कार। नमस्कार साहब। मुठवाड़े से हैं आप? मेरा यहीं रहते हैं? मेरा नाम ऊंटवाड़िया है, गांव ऊंटवाड़िया, नाम कल्याण सिंह है। 84 साल की उम्र है, 85 चल रही है। जी जी। रा- यहीं रहते हैं, गाँव से आते हैं? मैं गांव से आया हूँ। मैंने 17 साल से लेके 73 साल तक का जीवन चूरू में ही जिया है। प्राय बीकानेर में रहा हूँ, थोड़ी बार भी रहा हूँ एजुकेशन में, 36 साल की सेवा। एजुकेशन में? हाँ, नहीं एजुकेशन में, NCC की सर्विस में ओएस था। और अब उसके बाद मैं गाँव रहने लगा, गाँव के लाइन पसंद है। उसके पीछे कारण था, मेरे बड़े भाई हैं वो 94 साल के, मैं 84 साल का। उनका मुझे बचपन से सानिध्य मिला, पढ़ाई का मिला, गुरु का मिला, एक ईश्वरीय स्वरूप मैंने देव पुरुष के दर्शन का सौभाग्य मिला। इसलिए मैंने ये कर लिया, जब तक हम दोनों मौजूद हैं मैं उनके पास रहूँगा। एक छोटे भाई में 3 भाई हैं, लंबा चौड़ा परिवार है, सारा पढ़ा लिखा शिक्षित है, वेल-टू-डू है सारी। आप अपने बड़े भाई के साथ रहने चले गए? हाँ, साथ चले गए। अब अलग जब भी अलग अलग रहते हैं, लेकिन ऐसे कोई कह नहीं सकता 70 आदमियों का परिवार अलग है कि नहीं। देखते हैं कि खाते हैं खाना।
अच्छी लाइफ है गांव की। फैमिली में कितने मेंबर? 17 मेंबर सारे? हाँ, और तीनों भाइयों की फैमिली में है। मेरे 3 लड़के हैं, एक लड़का सिटीजमेंट में मैनेजर है, एक लेक्चरर है, एक वकील है। उसके बड़े के 2 पोते हैं, जो एक सिटीजमेंट प्रोजेक्ट अफसर है, एक सुजुकी में डिप्टी मैनेजर है, और एक मेरा जो लड़का है छोटे वाले लेक्चरर का, वो CA चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और एक जो छोटा उसका कंप्यूटर इंजीनियर बनने वाला है। 3 लड़के हैं, और 2 लड़कियां हैं, वो भी पुराने टाइम के ग्रेजुएट हैं, 88 के एक तो, और एक 94-95 ग्रेजुएट है, और 2 दामाद हैं, वो भी दोनों लेक्चरर हैं स्कूल के। तो आपको शहर से वापस गांव जाके कैसा लगा? हैप्पी लाइफ है। कारण है मेरा 25 साल का आध्यात्मिक जीवन है, और उसमें आध्यात्मिक मेरे कृष्ण की भक्ति है। वो भी मेरे अचानक ही राम सुखदास जी आए थे, उनके दर्शन मात्र किए थे सिर्फ दूर से ही, तो उनसे ये प्रेरणा मिली। बार एक मेला लगा हुआ था, मेड़ो खिंड गया, और मैं भी अजब आके खड़े हो गया। मैं सोच रहा था एक नीम के पेड़ के नीचे खड़ा वहाँ जहाँ ये धार्मिक पुस्तकें मिलती। मैंने कहा मेरा 60 साल का जीवन मेरे प्रभु मेरा चला गया, अब मैं क्या करूं? कुछ नहीं बोला, धीरे धीरे अश्रु चले, इतने चले कि कोई रोक नहीं पाया। मैं क्या करूं? आदेश तो पता नहीं किसी ने कहा, या अंदर की मेरे कोई आवाज़ थी कि तू मेरा चिंतन कर, तेरे चिंताओं को मुक्त कर दूंगा। ये मेरा 25 साल का जीवन मेरे कृष्ण के नाम है, और ज़्यादा क्या कहूँ, मेरा प्रभु मेरे तो सामने उपस्थित रहता है। जब रात को जगता हूँ, पुकारता हूँ, ऐसे आ जाता है। जब दुनिया सो जाती है और मैं जगता हूँ, घंटे 2 घंटे आता है, आनंद दे जाता है। सुबह कितने बजे जगते हैं? सुबह कितने बजे? सुबह तो मैं जग जाता हूँ 4:30-5 बजे, फिर फारी को लेटे 2 किलोमीटर घूमता हूँ, आधे घंटों प्रणाम करता हूँ, फिर गीता और भागवत पढ़ता हूँ, शाम को कृष्ण के भजन गाता हूँ, बीच में सोता रहता हूँ और गाता रहता हूँ। मेरी अनेक रचनाएँ भी हैं, मीरा के भजन खास तौर। फिर मेरे ये प्रश्न उठा के मैं भक्ति कर मेरी किससे पूछूं और कहाँ करूं, मैं भक्ति का नाम ही जानता। कुछ दिनों के प्रश्न पूछ रहा, आदेश मिला कि मीरा का साथ ले। तब मेरे मीरा की अनेक रचनाएँ भी लिखी हैं, गाता भी हूँ। लेकिन मारवाड़ी में एक कहावत है कि टापर गुगो मांडा आप ही मांडा खेलर ढा दे। मेरे भजन गीत मैंने लिखे और मैंने सुनाए और मेरे साथ ले जाऊँगा। युवाओं को क्या संदेश देंगे आप? युवाओं का अच्छा दे रहा हूँ, अपने परिवार से हमारे संस्कार संस्कृति को न खोएं, बच्चों की पहचान रखें, अपने बच्चों पर औलाद पर अच्छे संस्कार डालें। मैं एक फक्र से कहूँगा, मेरे बच्चे कोई नशा पता है, सारे संस्कारित हैं। मेरी लड़कियाँ, लड़के, दामाद, बच्चे, मेरे पोते पाते सब, मेरा टोटल परिवार है वो इसका सानिध्य मेरे बड़े भाई का है, जिन्होंने एक गुरु का और मुझे में को तो एक देव पुरुष के दर्शन मेरे हैं। वो प्रभु की कृपा हो रही है, सब कुछ अच्छा है। मैं अच्छा गा भी लेता हूँ, अभी आपके सामने सुनाऊँ भी, वहाँ पेश भी हूँगा। राजस्थानी लोकगीत गाता हूँ। 2 लाइनें सुनाइए। किसकी सुनाऊँ? कोई भी जो आपको पसंद हो। पसंद तो आपको लोग, भजन गीत कोई भी जो आपकी रचना हो। देखो मेरी आपको छोटी सी एक रचना सुना देता हूँ। मीरा का भजन है, मेरी धुन देख लीजिए आप। सांवरिया तारो रूप निरालो जी, प्रभु जी थारो प्रेम निरालो जी, इवड़ में निरखूं सूरत थारी। ये मीरा के भजन की मेरी रचना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा सुन के। जो सक्रिय रूप से यहाँ पेंशनर भवन में और पेंशनर कल्याण केंद्र में अपने साथियों के बीच समय बिताते हैं। कार्रवाई को सदन सम्मानित करता। और ये हरि सिंह जी ने हमारा सम्मान किया है। हरि सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद जी। क्या कहना चाहेंगे, जो पेंशनर कल्याण केंद्र है, इसका जो भवन बना है वो शायद आपकी नज़रों में बना होगा? मेरे सामने बना है, बिल्कुल। कितने साल पहले बना था? तो ध्यान नहीं है मेरे को। काफ़ी टाइम हो गया? हो गया मेरे ख्याल 20 साल से ऊपर हो गए। आप कब रिटायर हुए? मैं रिटायर हुआ 31 अगस्त 1996 जी। मैं कई साल तक तो इसका सदस्य नहीं बना, तो 2000 से मैं इनका सदस्य था। आपके यहाँ जुड़ने के बाद में क्या क्या नवाचार हुए? इसमें पहले तो बाहर एक कमरा ही था सिर्फ,
छोटा सा कमरा, उसमें वो डॉक्टर शेर सिंह बिदावर जी थे अध्यक्ष, और कई वर्षों तक रहे और रिटायर हुए। रिटायर होने तक भी वो अध्यक्ष रहे, उसके बाद वो रिटायर हुए। ये हाल मेरे सामने बड़ा है, कमरे, ये कार्यालय जो इसका, वो मेरे सामने, सब मेरे सामने बड़ा है। अभी कौन है घर परिवार में, बच्चे क्या? मेरे 2 लड़कियाँ हैं, वो दिल्ली रहती हैं, एक लड़का है उसने यहाँ दुकान कर। आप अपनी रिटायरमेंट लाइफ किस तरह से जी रहे हैं? क्या आपका दिनचर्या क्या रहती है? मैं एक संदेशा देना चाहता हूँ, मैं हेल्थ डिपार्टमेंट में रहूँ, स्वस्थ रहूँ, उसकी कृपा है वैसे में कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आप डॉक्टरों के चक्कर फंसने के बजाय आप, मैं शाम को, इनको पूर्ण जी को पता है, आधा घंटा ज़रूर घूमता हूँ। पहले सुबह घूमता था, अब थोड़ा सा मेरे पैरों में सूजन आ गई, उसके लिए मैं एक मुद्रा चिकित्सा है, वो हर महीने कोई ना कोई चिकित्सा इसके बारे में बताता हूँ। खुद की तकलीफ होती है तो खुद ही उसका समाधान निकालते। इसलिए मेरा यही है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन डॉक्टरों की। मैं हॉस्पिटल बहुत रेयर जाता हूँ, दवाई ज़रूर लेता हूँ मैं, दवाई मतलब RGS की जो फ्री मिलती है वो लेता हूँ, बाकी कोई दवाई। आपके नज़र में क्या खान पान क्या होना चाहिए जिससे आदमी स्वस्थ रहे? बहुत ऐसा है कि रूखी रोटी दोपहर में खाता हूँ और 2 रोटी रात को लूखी, सिर्फ। ज़्यादा नमक मिर्ची नहीं खानी चाहिए, ज़्यादा नमक खाने से BP बढ़ता है। मिर्ची में नुकसानदेह करती है। अब ज़्यादा मिर्ची खा लो तो सुबह 2 लैट्रिन 3 लैट्रिन लगेगी। इसलिए ये तो मेरा मतलब अपना अनुभव है। इसलिए मैं तो सब पेंशनर से भी कई बार कहता हूँ कि आप जो है मिर्ची, नमक स्पेशली कम खाओ, और मिर्ची तो बिल्कुल कम ही खाओ, नहीं आपको सवेरे लैट्रिन ऐसी पुर करके लगे, 3-4 लगती है। इसलिए ये जी। पेट को साफ रखने के लिए खान पान में शुद्धता बहुत ज़रूरी है और संयमित खान पान भी ज़रूरी है। मतलब टाइम होना चाहिए, जैसे फिक्स टाइम कर रखा है, नाश्ता 8-9 बजे लेना है तो 9 बजे ही लेना है, आगे पीछे नहीं करना। भाई बाहर कहीं चला जाता है आदमी को, मेहमान नवाज़ी करके, दूसरी है मजबूरी है। 1:30-1:45-2 बजे के बीच में खाना अपने लेते हैं, लंच लेते हैं, और रात को 8:45-9 बजे के करीब में डिनर लेते हैं। दूसरा जी, हमने ये सुना है और देखा है अभी, जैसे अभी भी आपने मास्क लगा रखा था, तो कोरोना काल का जो टाइम गुजरा है, इसमें कैसे आपने खुद को संभाला और कैसे घर वालों की रक्षा किया? ऐसा है कि मैं तो कोरोना काल में बाहर निकलता ही नहीं था। एक मंदिर की सेवा पूजा ज़रूर मेरे को दे रखी है कॉलोनी वालों ने, उसकी मैं सेवा में सुबह पूजा में जाता, वहाँ आरती वारती करता, शाम को, आजकल शाम को सेवा कॉलोनी में मेरे को सेवा दे रखी है, तो शाम को 7:30 बजे राइट आरती करते हैं। वहाँ एक पुजारी जी और एक मैं, इसके अलावा कोई नहीं आता। सुबह कई लेडीज आती हैं, तो मतलब जितना आप घूम सकते हो पैदल घूमो, जितना घूमोगे उतना ही चाहिए। चलिए, आपने जो स्वस्थ रहने का जो मूल मंत्र बताया है कि वो जो मॉर्निंग वॉक है, घूमना और खुद को खाने पीने में फिट रखना बहुत ज़रूरी है। सुबह नहीं घूम सकते हो तो शाम को जरूर, एक वक्त जरूर घूमें। हाँ, एक तो आज पौना घंटा घूमे। इधर पार्क छोटे आगे प्रताप पार्क है अग्रसेन में, वहाँ जाके थोड़ा सा घूम के भी बैठ जाते हैं, फिर आ जाते हैं। सीनियर सिटीजन भी और पेंशनर है, उनसे पूछ लेते हैं। जी, आपका नाम? शेराराम परिहार। जी, क्या करते हैं अभी? मैं वरिष्ठ अध्यापक था, रिटायर हो गया। अब मैं एक बच्चे जो दुकान करते हैं उनके पास थोड़ी गाइडेंस देता हूँ। जी, दुकान जाते हैं आप? हाँ बिल्कुल। पैदल जाते हैं? पैदल 4 चक्कर लगाता हूँ मैं। घर से कितनी दूर है? घर है कम से कम आधा किलोमीटर। आधा किलोमीटर। कहाँ, किस जगह दुकान है? ओम कॉलोनी में। ओम कॉलोनी में। और घर है मेरे यहाँ नटराज होटल के सामने गली में। अच्छा जी। तो बच्चे कितने हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं, 4 लड़कियाँ थी, 2 लड़के। तो यूँ हंसमुख तंदुरुस्त रहने का क्या कारण है? परिवार में बच्चे बहुत ध्यान रखते हैं कि जैसे बिल्डिंग मजबूत बनानी है तो ठोस नहीं बनाते हैं। तो मेरे माँ बाप का मैं इकलौता बेटा था, इसलिए मुझे घी दूध दही की इतनी छूट थी, खूब खाया मैंने। 25 साल तक मैंने इतना खाना खाया, चाय नाम की नहीं थी। और अब पीते हैं चाय आप? हैं? अब पीते हैं क्या चाय? हाँ अभी मैं खाता हूँ। नहीं, चाय तो अब पीता ही हूँ। अब शुरू कर दी? क्या करें, चलन चल गया चाय का? नहीं कलंक नहीं लगा। चलन। हाँ, वो बाहर चला गया मैं जब ड्यूटी पर, तो वहाँ दूध की व्यवस्था नहीं थी तो पीने लग गया। लेकिन अब मैं बहुत लिमिट की चाय पीता हूँ।
दूध दही खूब मिलता है मेरे को। कितना टाइम देते हैं दुकान पर? मैं 4 घंटे, 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम, बस इतना ही देता हूँ, बाकी बच्चे संभालते हैं। तो बैठने में अजीब सा नहीं लगता कि भाई आप अब 80 से ऊपर हो गए, काम करना पड़ रहा है, या मर्जी से जाते हैं आप? मैं मेरी स्वेच्छा से, मुझे कोई दबाव नहीं है किसी का, बस मेरी स्वेच्छा है, ताकि क्या है कि लोगों से मिलना जुलना हो जाता है, नहीं तो मिलना जुलना नहीं होगा। घर पे बैठे कोई नहीं आता है, बाहर निकलोगे तो 50 आदमी मिलेंगे, दर्शन होगा, राम रमी होगी, ताकि बातचीत में। मीटिंग में रोज आते हो हर महीने? नहीं, मीटिंग में कम आते हैं। टाइम कम निकलता होगा? नहीं, ऐसे ही, लेकिन आता हूँ, जो फंक्शन हो जाते हैं तो उसमें तो आता हूँ मैं। और मुझे तो विशेष करके इस कार्यकारिणी के प्रति बड़ा संतोष है जी। मैं इनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ कि ये कार्यकारिणी है जो आज इतनी बिल्डिंग है और लोगों के काम, छोटे से छोटा काम जो है ये संभालते हैं। विशेष करके मेरे हरी सिंह जी जो हैं वो मुझे 2 बार दिन में संभालते हैं, और एक काम भी है मेरा छोटा सा, वो तुरंत ही करवा के मेरे को ला के दे देते हैं, बैठे हुए ला के दे देते हैं। परिवार का मतलब उनका मुझे बहुत ही सहयोग है, इतना सहयोग कम मिलेगा। चलिए, आप में बचपन में जो खाया पिया वो अब काम आ रहा है, बस वही काम आ रहा के लिए, वो भी काम आ रहा है। अब भी मैं वर्तमान में, हाँ, अभी भी आप एक्टिव है एकदम? हाँ, एक्टिव बिल्कुल। अभी भी दबा के खाते हैं या कम खाते हैं? बिल्कुल खाता हूँ, इतना देखो थोड़ी सी डाइट कुछ कम हो गई? हाँ, 75% हो गई अब, अच्छा, 100% नहीं रही। नहीं चलिए, अभी खूब एकदम फिट लग रहे हैं, बहुत बढ़िया है। एक्टिव हूँ मैं। हमारे साथ राम सिंह जी बिका है जी। सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे? मैं राम सिंह बिक्का, रिटायर्ड एडिशनल एसपी और राजस्थान पुलिस परिवार कल्याण समिति का अध्यक्ष, और ठिकाना सारसर, हाल बिक्का हाउस, अगुना मोला, डाबला रोड, चूरू। मैं राजस्थान पुलिस जिला चूरू के अंदर सन 1959 में भर्ती हुआ। उसके बाद के अंदर मैं राजस्थान पुलिस के अंदर सन 61 से और 70 तक जितने भी कंपटीशन हुए जिम्नास्टिक के, उन सब के अंदर मैं प्रथम रहा। और जिम्नास्टिक के अंदर 6 आइटम होते हैं। एक होता है ग्राउंड वर्क, एक होता है पैरेलल वार, हॉरिजॉन्टल वार, रोमर रिंग, वाल्टिंग हॉर्स और पॉमल्ड हॉर्स। इन सब के अंदर मैं और फर्स्ट रहता, तो फिर मेरे को ऑलराउंड बेस्ट जिम्नास्टिक घोषित करते थे। मैं पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज के अंदर था, तो वहाँ पे घोड़सवारी के अंदर मैं खड़ा होकर के घोड़े के ऊपर फुल स्पीड में दौड़ाता, और फुल स्पीड में ज़मीन से रुमाल उठा लेता हूँ, वो भी करता। और उसके बाद के अंदर एक नीमच के अंदर कोर्स करके आया था मैं, ऑल इंडिया पुलिस का। उसके अंदर यूएससी कोर्स था, उसका नाम था अनआर्मड कम्बैट, खाली हाथ की लड़ाई, अगर वो गुंडों उंडों को पकड़ना या झपड़ जानी उससे। वो ट्रेनिंग के अंदर एक बॉक्सिंग सब्जेक्ट और था शामिल। तो बॉक्सिंग के अंदर मैं जहाँ भी वो प्रैक्टिस करते ना, तो वो उस्ताद कहता है, मिस्टर बिक्का इधर, सर ये नहीं कर रही, या तो अगला मारे या आपने मारे। तो मैं वहाँ पे बेस्ट रहा, वहाँ पे नागालैंड, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश और सीआरपीएफ, इन चारों को मैंने वहाँ मारा। मेरा बोर्ड में नाम है वहाँ सीआरपीएफ सेंटर के अंदर। आज भी अगर कोई जावे तो उधर वहाँ पे रहे। और इसके अलावा संगीत के अंदर भी मेरा शौक़ रहा है, तो मैंने 7 फिल्मों में काम किया है। एक तो सबसे पहले 1963 में किया सेहरा फिल्म, पंख होती तो उड़ाती रहे, उसमें। फिर एक लाडो मरुदरा की शान, एक वो ओजीरे दीवाना, एक बबली, एक ये अटल फैसला वगैरह। इस तरीके से मैंने कुल मिला के 7 फिल्में की। और डकैतों के साथ में मुकाबला भी हुआ हमारा। मैं चूरू में, कालिया साहब एसपी थे तब हम उसमें इंद्र सिंह जी आ रहे, हम और ये देख रहे थे कि उनका पीछा कर रहे थे हम डकैतों का। पीछा करते करते वो मींगना देख रहे थे ऊँट का कि ये कितना टाइम हो गया इसको। कोई कहे आधे घंटा का, कोई कहे 20 मिनट पहले का, कोई कहे 1 घंटा पहले का। इस तरीके से इतने में हमारे पैरों में आके गोली पड़ी, चाहे पड़ी। इतने में उधर से वो आर्य साहब और वो बहादुर सिंह जी की साहब ने आवाज़ सुने हमको, साहब उन्होंने कहा पुलिस का काम है, आगे बढ़ो। तो बहादुर उन्होंने कहा इंद्र सिंह जी ने क्या, बहादुर है तो पीछे मत न हटना, लेकिन पीछे तो क्या हटे। फिर इस तरीके से ये हुआ। और खेलों वेलों के अंदर सब मैं दिमाग में एक ही बात रखता हूँ, जो मरने की बात है वो ईश्वर ने तय कर रखी है, दिनांक और तारीख और एकदम समय।
जब मरना तो उस तरीके में वहाँ घुड़सवारी के अंदर रुमाल वगैरह उठाता था। केसर घोड़ी थी मेरे पास बदमाश। उन्होंने कहा विकास साहब जिस रोज़ घोड़ी का पैर इधर फिसल गया उसी रोज़ नाट टूट जाएगी, वहीं मर जाओगे। मैंने कहा अगर वो तारीख लिखी हुई है, अगर कोई होगा जब तो हो जाएगा, नहीं तो यहाँ भी मैं कोई हर चीज़ सीखने की कोशिश करता हूँ। और किसी भी चीज़ को कोई भी होता है गीत गा के सुनाते हैं, गीत हमें भी सुनाइए। हाँ हाँ सुना देते हैं। गीत के लिए तो क्या मस्त आदमी है, तो सुना देते हैं। अभी सुना दें। अभी मैं सुनाने वाला था इनके, हमारे वो शेर सिंह जी थे, वो विदाउट उनका हो गया, तो श्रद्धांजलि के लिए उन्होंने सुनाया। तो इन हमारे बिरजू सिंह जी भाई साहब ने कहा कि अपने को गाना नहीं गाना है, तो फिर मैं मगर सुनाऊँ। तो अभी मैं सुना देता हूँ आपको, वो गुजरे ना उसके ऊपर गाना। चले आज तुम जहाँ से हुई जिंदगी पर आई, तुम्हें मिल गया ठिकाना, हमें मौत भी न आई। ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले रे, हम रह गए अकेले, हम रह गए। पूरा गाना। वाकई बहुत बहुत धन्यवाद विदाउत जी। राठौड़ साहब हमारे साथ हैं इस वक्त, जो कार्यकारी अध्यक्ष है पेंशनर समाज के। सर बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार। सर किस पद से रिटायर हुए सर? मैं यहाँ 96 में ट्रेजरी ऑफिसर चूरू के पद से रिटायर हुआ। जी। अभी कैसी जो आपकी व्यक्तिगत लाइफ है वो कैसी बीत रही है, किस तरह से गुजर रही है? मैं शाम को 9 बजे सो जाता हूँ, सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ, और 4 बजे उठ करके और नेचर पार्क में घूमने जाता हूँ। 1 घंटे बाद में वापस आके एक चाय पी लेता हूँ, फिर अखबार आया हुआ होता है, अखबार पढ़ लेता हूँ। उसके बाद स्नान वगैरह करके और 9 बजे तैयार हो जाते हैं और 10 बजे यहाँ अपने पेंशनर समाज में सेवा के लिए हाजिर हो जाते हैं। रोजाना आते हैं? डेली रहता था। ये सिर्फ वर्किंग डे को नहीं, वो छुट्टी वाला दिन होता है ना, उस दिन हमारा ऑफिस नहीं लगता, बाकी वर्किंग डे में हमेशा लगता है। क्या इन दिनों क्या नवाचार चल रहे हैं? क्या कुछ नया, क्या प्लान किया जा रहा है नया? अभी नया कोई प्रोजेक्ट ऐसा हो जो आपके मन में हो? अभी हमारे पेंशनर समाज में क्या जी, अभी पेंशनर समाज में हमारे जैसे ये बैंकों से काम लेकर के और ट्रेजरी को दे दिया, तो ट्रेजरी में बैंकों से फाइलें मंगा करके ट्रेजरी में उनको सुव्यवस्थित रखने के लिए हमने हमारे स्टाफ को लगा रखा है। और यहाँ पर जो भी पेंशनरों की कोई समस्या होती है उसको हम 1:30 बजे तक यहाँ रह करके सुलझाते हैं। और इसके अलावा भी कई अन्य चिकित्सा कैंप जो हैं वो भी टाइम टू टाइम अलग अलग, जैसे गोडों के ये जोड़ का, आँखों का, कान नाक का, ऐसे लगाते रहते हैं। एक्टिविटी बराबर चल रही है। हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे पेंशनर को आप? पेंशनर्स को मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे मैं तो वही कहूँ जो मैं खुद कर रहा हूँ, इसलिए अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, दिस इज द वे टू बी हेल्दी एंड वेल्दी एंड वाइज। प्रणाम, नमस्ते। कैसा लग रहा है आज की बैठक में शामिल हो? बहुत बढ़िया लग रहा है जी। बहुत अच्छा लग रहा है। और ये प्रोग्राम जो है प्राय मैं अटेंड करता हूँ। मैं इस जुलाई में 75 साल का हो गया। बागला स्कूल से भौतिक विज्ञान के व्याख्याता के रूप में मैंने सेवाएं दी हैं। और सन 2000 में मैंने VRS ले लिया था, वॉलंटियर रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस।
सामाजिक कार्य वगैरह करता हूँ। दिनचर्या ये है कि मैं सुबह करीबन 4 किलोमीटर स्टेडियम में घूमता हूँ, फिर टेबल टेनिस खेलता हूँ लगभग आध पौन घंटे, और फिर घर आके योग करता हूँ। कौन देता है टेबल टेनिस में? लाटा साहब, श्री नरेंद्र कुमार जी लाटा साहब, वो हमारे पार्टनर हैं, हम दोनों खेलते हैं। अभी उनकी आंखों का ऑपरेशन हुआ तो वो आ नहीं रहे, इसलिए गेम बंद है। खेलों में और क्या क्या शौक है? खेलों में मैं 71 का चेस चैंपियन रहा हूँ राजस्थान यूनिवर्सिटी का, और मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, नाइदर स्मोक नॉर ड्रिंक। मैं ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स है ये भी नहीं लेता, और बहुत सात्विक खाना खाता हूँ। घर परिवार में कौन कौन? परिवार में 2 लड़के हैं, 1 लड़कियाँ हैं। बड़ा लड़का जो है रतनगढ़ में बैंक में मैनेजर है, SBI में, और छोटे ने IIT से इंजीनियरिंग की है, वो कंपनी में काम करता है गुड़गांव। और बेटी जो है उसने MSc BEd किया है यहीं से लोहिया कॉलेज से, और वो जो है आज राजस्थान यूनिवर्सिटी से MSc किया, और वो आजकल सीख कर रहती है। आजकल देखते हैं युवाओं की अनियमित दिनचर्या है, जैसे सोना, बैठना, उठना, खाना पीना, तो क्या कहना चाहेंगे युवाओं को? नहीं, दिनचर्या नियमित रहनी बहुत ज़रूरी है दीर्घ जीवन के लिए। एक सादा और हल्का खाना, और दिनचर्या बहुत ही रेगुलर रहनी चाहिए। नींद जो है कम से कम भी 7 घंटे की नींद होना ज़रूरी है, और वो मतलब जो है ना अच्छी गहरी नींद आए, तो सुबह उठते ही आदमी जो है एकदम स्वस्थ हो जाता है। नींद पर्याप्त लेना जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आज आप हमारे पेंशन समाज में आए और आपने 80 वर्ष के ऊपर